जी क्या हाल चाल है जी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सलार, क्या हाल है? ठीक हो? ये से ठीक है। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग जो हैं वो खैर वाफियत के साथ होंगे और अपनी फैमिली के साथ इंशाल्लाह खुश और खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। तो आप तमाम लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। और सबसे पहले आज जो है ना, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शायद ना शेयर करता, लेकिन आज जो है ना इंतहाई ज़्यादा परेशान हूँ मैं, इंतहा से भी ज़्यादा। यानी कि ज़िंदगी के मामलात, दुनियावी मामलात या इस तरह की जो टेंशनें होती हैं या कुछ घरेलू प्रॉब्लम होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान अगर शेयर भी करे तो तब भी काम ख़राब है, ना भी करे तो तब भी काम ख़राब है। इसी वजह से हम लोग जो है काफ़ी डिप्रेशन का शिकार, एंजाइटी का शिकार और इस तरह के काफ़ी मसले मसाइल जो हमें घेर लेते हैं। ज़िंदगी के अंदर हर इंसान के साथ कुछ ऐसे मामलात होते हैं, वो सिर्फ अपने आप से ही एक्सप्लेन कर रहा होता है। शायद अपने करीब तरीन रिश्ता जैसे बीवी हो गई, वालदैन हो गए, बहन भाई हो गए, शायद उनसे भी वो शेयर नहीं कर पाता और वो अपने आप से ही अपनी जंग खुद अपने अंदर जो है वो लड़ रहा होता है कि यार किसी जानब से, किसी तरफ से जो है वो कुछ रिलीफ मिले, कुछ उसकी टेंशन कम हो। लेकिन आज जो है वो यही कुछ आलम मेरे साथ भी है और बहुत ज़्यादा जो है वो मैं परेशान हूँ कि कुछ चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सिर्फ अपने जज्बात का जो इजहार है वो आप लोगों के साथ जो है वो कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक किसी के ऊपर जो है वो इस तरह टेंशन वाला और कुछ ऐसे मामला जो होते हैं किसी के ऊपर जो है वो ऐसा टाइम ना लेकर आए। हर घर, हर घराना, हर इंसान जो है वो खुश और खुर्रम ज़िंदगी जो है अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ जो है वो गुजारे। बस दुआ करें अपने भाई के लिए कि अल्लाह पाक जो है वो आसानियाँ फरमाए और अल्लाह पाक जो है उन टेंशनों से, उन चीज़ों से जो है वो निकाल ले। तो बाकी देखते हैं कि आज के दिन की रूटीन जो है वो क्या रहती है। लेकिन ये चीज़ें जितनी भी हैं, इंशाअल्लाह कभी अल्लाह ने मौका दिया तो ये अंदर के जो फीलिंग्स हैं इंशाअल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा। लेकिन अभी के जो एहसासात हैं, जो जज्बात हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर वो मैंने आपको बताया। और बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है वो मामलात जो है वो आसान फरमाए और इन टेंशनों से जो है वो निकाले। तो अभी हमने जाना है शायद जन्नत फातिमा से, अपनी बेटी से या बेटे से या मिसेस से अभी शायद मिलना पाऊँ क्योंकि काम भी ज़रूरी है जनाब। मंडी के अंदर काम है, वहाँ पर नौकरी की हुई है तो वहाँ पर जाना है। तो आइए अभी उधर चलते हैं। अच्छा जी, घर से तैयार होने के बाद जो है वो मैं निकला हूँ भाई का एक चेक लेने से फैक्ट्री से। पीछे फैक्ट्री का चेक ले लिया तो अब दोबारा सिटी की तरफ जाना है। मंडी के कुछ मामलात और इस तरह बैंक से वो कैश लेना और सारा प्रोसेस जो है भाई मेरे ज़िम्मे लगाता है। भाई का जितना भी ये सारी चीज़ें, ये देखिए बाइक के ऊपर झोले शोले ये वो सब लटकाए हुए हैं। तो अभी हमने दोबारा सिटी से आया हूँ, दोबारा सिटी जाना है। और पीछे जाबरों वाली जो है वो फैक्ट्री आप देख सकते हैं, दूर दूर तक पीछे फैक्ट्री है। तो अभी चलते हैं जी। क्या हाल चाल है जी? अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सलार, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? कैसे हो आप? ठीक हो? तबीयत आपकी ठीक है? बाबा किधर हैं आपके? बाबा किधर गए हैं? काम पे हैं? बाबा काम पे हैं आपके? हाँ, बाबा काम पे हैं आपके? और आप बिल्कुल फिट हो माशाल्लाह। हाँ, पहले बुखार हो गया था ना? हाँ जी, अरे उल्टियाँ आ रही हैं ने। आप ठीक हो? कितनी गर्मियों में मज़े लगे पड़े हैं? हाँ जी सलार, ठीक हो आप माशाल्लाह? हाँ तेरी खैर होवे, गर्मियाँ जड़ियाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। चलो जी सलार, ठीक है, बाबा को सलाम कहना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं जी अपने गांव। ये देखें गांव की हरियाली पीछे नज़र आ रही होगी। उधर जो है वो चावल की फसल जो है वो लग रही है, और इधर बच्चे जो हैं वो ये देखें यहाँ पर बाइक चलाने की जो है वो कोशिश कर रहा है फटे रक्शे के ऊपर। और यहाँ पर मकई की जो फसल है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है वो तैयार हो चुकी है। और सामने हमारे नेबर्स वाले उनके मकान बन रहे हैं, ट्रॉली आई हुई है वहाँ पर। और जनाब मैं इधर पहुँचा हूँ एमरजेंसी में ही, तो अम्मी ने कहा कि मैंने जो है ना वो एक रिश्ता देखना है, तो मम्मा को मैंने ड्रॉप करना है, वो रिश्ता देखने जा रही है, किसी का करवाना था, एक रिश्ता आया था उसके हवाले से। तो अभी फ़िलहाल हमने उधर जाना है, तो अभी जाएंगे उधर। फ़िलहाल जो है ना मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये देखें मकई की जो फसल है वो हमने काट ली थी, यहाँ पर मूंजी की फसल लग रही है। तो अभी चलते हैं घर की जानब, देखते हैं मम्मा तैयार हो गई है तो फिर लेकर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सामने से आ रहे हैं नमाज़ पढ़ के, नमाज असर पहुँच चुके हैं। और अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, क्या हाल चाल है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। अब्बू नमाज़ पढ़ कर आ गए हैं और हम जा रहे हैं घर। ये देखें यहाँ पर, ये देखें खालिस गुड़ वाली जो चाय है ना वो बन रही है। ये देखें सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। अब हम चाय पियेंगे, फिर ही अम्मी के साथ जो है वो रिश्ता देखने जाएंगे। इस चाय को हमने बनाया है गुल के ऊपर। ये देखें गुल लगे हुए हैं इसके ऊपर बनाया है, ये वाले गुल इसके ऊपर बनाया है। चाय चाहिए। यहाँ अम्मी और अब्बू दोनों तैयार हो रहे थे क्योंकि रिश्ता देखने जाना था। अम्मी ने एक लड़की थी जो इसने कंप्यूटर साइंसेस किया हुआ था और एक लड़के के लिए रिश्ता देखना, तो अम्मी भी। अच्छा जी, मैंने जैसे बताया कि अम्मी के साथ वो रिश्ता देखना था, वो देख के अम्मी जान के साथ। मैं कोई तैयार भी नहीं था, सिटी से आया था। अम्मी कहती नहीं आप चलो, जल्दी चलो। मैं खैर चला गया और देखे आगे क्या बनता है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। अच्छा, एक दिन मेरी वीडियो के अंदर एक सवाल था कि आपकी जन्नत फ़ातिमा जो है वो बहुत जो है वो छोटी है, और 1 साल जन्नत फ़ातिमा को पैदा हुई को हो गया, और दूसरा बेबी जो है वो न्यू बॉर्न बेबी, जैसे कि पहले बेटी थी और फिर अल्लाह पाक ने बेटे से नवाजा है। तो उस सवाल का जवाब मैं इस तरह दे सकूँगा कि जब शादी के पहले 3 साल थे तो बड़े मसले मसाइल थे, बड़ी चीज़ें थीं, और उस टाइम जो है औलाद नहीं थी। मिसें मेरी काफ़ी बीमार और परेशान रहती थी कि कोई बेबी नहीं आया। तो जब अल्लाह ताला नवाजता है तो फिर ऐसे ही नवाजता है, और फिर अल्लाह ने एक फ़ैमिली जो है वो कंप्लीट कर दी बेटी की सूरत में और बेटे की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें अगर साल के बाद अगर बेबी आ गया तो उसमें मेरा ख्याल है कोई इतनी बड़ी वो कबाहत वाली बात नहीं है। या उस जो मेरी बहन ने या भाई ने सवाल पूछा था तो उसके ऊपर जो है वो इतनी मेरा ख्याल है कि वो गिल्टी होने वाली बात नहीं है या परेशानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों की जो है वो केयर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से कर सकते हैं, बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, और इंशाल्लाह करेंगे भी ज़रूर। और दूसरी ये चीज़ है कि कुछ डॉक्टर साहब की तरफ से भी है कि सम टाइम ऐसा हो जाता है कि आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि बहुत 99% ख़वातीन होती है जिनको जब तीसरा और चौथा मंथ होता है तो फिर उनको स्टिचेस वगैरह जो हैं वो नहीं लगते। लेकिन तकरीबन 10% ख़वातीन में ऐसा होता है कि जब आप लोगों की जो है वो प्रेगनेंसी ठहरती है तो फिर जो है ना वो अंदरूनी तौर के ऊपर जो है कुछ मामलात होते हैं ख़वातीन के, तो उस वजह से स्टिचेस लगाने पड़ते हैं, और वो स्टिचेस जो है वो ख़तरनाक भी हो सकते हैं उस प्रेगनेंसी को कवर अप करने के लिए। तो ये 99% ख़वातीन में नहीं होती ये सारी चीज़ें, और सिर्फ 10% में ऐसा होता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन तमाम क्या कहते हैं कि जो पहले हमने 3 साल बग़ैर बच्चों के गुजारे, तो वो जो ख़वातीन हैं, जो बहनें हैं, वो इस बात को समझ सकती हैं जो शादीशुदा हैं कि फिर वो थोड़ा सा ख़वातीन इस चीज़ को लेकर जो है वो डिप्रेस हो जाती हैं, टेंशन का शिकार हो जाती हैं कि बेबी नहीं आया, बच्चा नहीं हुआ, ज़माने वालों की बातें,
यारों दोस्तों की जो है वो बातें लेफ़्ट राइट हो, एक तो ये टेंशन, और दूसरा ये टेंशन होती है कि बेबी नहीं आया, चाहे हस्बैंड की तरफ से कोई मसले मसाइल आ जाएं, दूसरी शादी ना हो जाए, तो ये सिनेरियो अक्सर औक़ात जो है वो हो जाते हैं। तो हम जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत बच्चों से नवाजा है, तंदुरुस्त हैं वो, और अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों दफ़ा जो है वो शुक्र है। हम जितना भी शुक्र अदा करें जो है वो कम है। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और हमें दीजिएगा इजाज़त। और इंशाअल्लाह जो कल है वो कल के व्लॉग में जो है ना वो जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल के व्लॉग में जो है वो जन्नत फातिमा और अपने बेबी से मिलाऊंगा, और इस टाइम जो है वो हरियाली देखें हमारे विलेज की, गांव की चारों तरफ माशाल्लाह से दिखा सकता हूं। इसी दुआ और उम्मीद के साथ हमें दी जगह इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान।